क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म बिजली के भारी बिलों पर कोई रिलीफ दे पाएंगे? बिलों से बिलबिलाते अवाम की नजरें वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर लग गईं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ारत बिजली और तकसीम कार कंपनीज ब्रीफिंग देंगे। सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। भारी भरकम बिजली बिलों पर अवाम आज भी सड़कों पर। बिजली सस्ती करने, टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, बहावलनगर, हाफजाबाद, कमालिया, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, एहतजाजी रैलियाँ। खानेवाल, जहानिया रोड पर भी एहतजाज। रास्ता न मिलने पर एक कार सवार की हवाई फायरिंग। अवामी इश्तियाल के पेश नज़र मीटर रीडर्स का रिहायशी इलाकों में जाने से गुरेज। इस्लामाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर की इलेक्ट्रिक कंपनी ने स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए पुलिस से मदद मांग ली। अगस्त में बिजली का बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आएं। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिलाकर आवाम की फी यूनिट बिजली 50 रुपए तक पड़ने लगी। अगस्त के बिजली बिलों में सार्फिन पर 15 रुपए फी यूनिट तक का इजाफी बोझ डाला गया। 1 जुलाई को बिजली की कीमत फी यूनिट 7.5 रुपए तक बढ़ाई गई, लेकिन उसकी मुकम्मल वसूली ना हुई। फिर अगस्त में सार्फिन से 2 माह की यकमुश्त वसूली कर ली गई। 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की भी वसूली रही। सही कसर बिजली पर आए टैक्स ने पूरी कर दी। मजमूई तौर पर एक साल में बिजली सार्फिन पर 1,500 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल कर दिया गया। ये मुतालबा करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दाम नहीं किए गए फौरी तौर पर, ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे, बल्कि एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए। हमें इस बात का खदशा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिजली एहतजाज फसादात में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, कराची को वापडा की जिम्मेदारी से दूर और बाहर रखा गया है। ताजिर एहतजाज पर मजबूर हो रहे हैं। सर्कुलर डेट का दबाव के इलेक्ट्रिक के मालिकान पर नहीं सार्फिन पर आ रहा है। फौरी रिलीफ के इकदाम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब जा रहा है। अगर यही रुझान रहा तो स्टेट के अंदर स्टेट बनेगी। बिजली के बिलों में इजाफा आवाम की पहुंच से निकल गया है। 2000 के बिजली बिल 48% टैक्स इसमें शामिल है। लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया। लोगों के हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे वापडा के दफातर नहीं खुलेंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। बिजली के बिलों में इजाफा वापस ना लिया तो अवाम का हाथ और हुक्मरानों का गिरेबान होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए और बिजली का बिल 40,000 रुपए हो तो वो कैसे गुजारा करेगा। सिराजुल हक का बिजली महंगी करने के खिलाफ 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। बच्चों की भूख, तंगदस्ती और महंगाई ने बाप को 15 पर कॉल करने पर मजबूर कर दिया। लिया के रिहायशी ने पुलिस को 15 पर कॉल करके पेट की आग बुझाने की दरखास्त कर दी। DPO असदुर्रहमान राशन लेकर टीम के हमरा शहरी के घर पहुंच गए। राशन देखकर भूखे बच्चों के चेहरे खिल उठे। महंगाई ने गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम को फाकों की नौबत तक पहुंचा दिया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके H13 में भी 5 बच्चों की मां की 15 पर दुहाई। कहा, बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। दुकानदार और मोहल्लेदार राशन नहीं दे रहे। शौहर बैरून मुल्क से बेरोजगार पाकिस्तान लौटा है। डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचाया। गुजरावाला में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में लड़की मुलविस निकली। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। लड़की के कंधों पर स्कूल बैग था। चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल का लॉक खोलते और मोटरसाइकिल लेकर फरार होते देखा जा सकता है।
रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची की हलाकत केस के रिहा मुल्जिमान दोबारा ज़ेर हिरासत। ज़ेर तफ्तीश मुल्जिमान को छोड़ने की जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने पर पुलिस के दौड़े लग गईं। SHO रानीपुर, हेड मुहर्रर, 2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर के थाने में मौजूदगी की वीडियो जारी। पुलिस का दावा है कि इंक्वायरी में शामिल 5 अफराद को रिहा नहीं किया गया। रिहाई का फैसला तहकीकाती टीम करेगी। इससे पहले तफ्तीशी अफसर ने कहा था मुल्जिमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत DSP की सरबराही में कायम कमेटी को पेश किए। मुल्जिमान को पुलिस की तहवील से रिहा किया है, ताहम मुल्जिमान ताहाल शामिल तफ्तीश है। निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना की अयादत। कहा रिजवाना ने उनसे बात करते हुए इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। रिजवाना को मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ के घर में कई माह तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलाज ना कराने से उनके जख्मों में कीड़े पड़ गए, जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया। इस केस में जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर हैं, जबकि आसिम हफीज़ को OSD बनाया जा चुका है। केस आसिम हफीज़ की JIT को बयान न देने की वजह से ताख़ीर का शिकार है। भारत ने दरियाए सतलुज में चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा। सैलाबी रेलों के बाइस पाकपतन, कसूर, बहावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और विहाड़ी की दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही ज़ेरे आब हैं। फसलें डूबी हुई हैं। इलाका मकीन घर बार छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। बहावलपुर में पानी के दबाव से एम्प्रेस ब्रिज का बंद टूट गया। 6 बस्तियों में पानी दाखिल, फसलें मुतासर। रेला अहमदपुर शर्किया की दरियाई बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार लंदन पहुंच गए। दुबई में 1 हफ्ते क़याम के बाद लंदन पहुंचने वाले इसहाक डार का कहना है कि वो अगले वीकेंड पर वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। लंदन आने का मकसद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करना है। चेयरमैन PTI का एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार। 9 मई के जलाओ घेराव पर JIT की चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात में तफ्तीश। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI पर 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात दर्ज हैं। ज़राए का कहना है कि JIT ने चेयरमैन PTI से कहा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि वो गिरफ्तार हो गए थे, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। दस 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साला तसल्लुत बरकरार रखना है। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन आईनी तकाजा है। मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए चंद हफ्तों महीनों का फ़र्क पड़ता है, तो ये खसारे का सौदा नहीं। मरदमशुमारी पर CCI में सरकारी एतराज़ करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। MKM के पास सरकारी एतराज़ करने का कोई इख्तियार नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्काबंदियों और मरदमशुमारी का नया पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ हैं, 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ PTI की मुहिम पर वजारत कानून और इंसाफ की मजम्मत। कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हैं। सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमले से परहेज करना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ की रिपोर्ट पर IIH चुंदरीगढ़ रोड की खस्ताहाली पर 1 हफ्ते में मुरम्मती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन तो दे दी, लेकिन मुरम्मती काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से 2 किलोमीटर तवील सड़क पर सिर्फ चंद गटरों पर ही ढक्कन लगाए जा सके हैं। में बड़ी तकलीफ है। गाड़ियां आती जाती हैं, गाड़ियों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। सर नई गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं, हम बहुत परेशान हैं यहाँ से।
गर्द गुबार इतना होता है यहाँ पे कि आवाम पैदल सफ़र नहीं कर सकती। जगह जगह गड्ढे, हिचकोले खाती गाड़ियां। पेशावर की सड़कों पर सफर करना शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। कदीम बाड़ा रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार। सड़क की मरम्मत न होने से हादसात भी हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में मकामी जमींदार का घर में 8 करोड़ रुपए से जायद की डकैती का दावा। मुतासरा जमींदार ने पुलिस को बताया कि कुछ अर्सा कबल 50 एकड़ जमीन 14 करोड़ रुपए में फरोख्त की थी। 5 डाकू घर से 8 करोड़ रुपए और 25 तोले सोना लूट कर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, लकी मरवर, DI खान, टांग, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बटग्राम, तोड़गर, स्वात, शांगला, मालाकंड, अपर दीर और लोअर दीर और बाजौर की नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। 3,85,835 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 हसास तरीन और 84 हसास करार। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म से मकामी गुलकार मीर जमाली और वहाब बुक्टी की मुलाकात। मीर जमाली ने गाने के जरिए निगरान वज़ीर आज़म की तवज्जो पिंजरा पुल की जल्द बहाली की जानिब दिलाई थी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया। जीत के साथ पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। 269 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 209 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की 268 रन की इनिंग्स में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां शामिल। अफगान बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे जम ना सके। 9वें नंबर पर आने वाले मुजीबुर रहमान के 37 गेंदों पर धुआंधार 64 रन, 5 छक्के 5 चौके लगाए। 49वें ओवर में अफगानिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं, इसके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू। कहा, लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान आसान हरीफ है, हकीकत ऐसी नहीं। 3 मैचेस जीतकर जो मोमेंटम मिला है उससे एतमाद मिलेगा। ये पूरी टीम की मेहनत और परफॉर्मेंस का नतीजा है। एशिया कप के लिए काफ़ी पुरजोश है। पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट का गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। T20 के फाइनल में भारत का 185 रन का हदफ पाकिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। एजबर्स्टन स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ऑस्ट्रेलिया में फौजी मशकों के दौरान अमरीकी फौज का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 3 अमरीकी फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। BCCI के सदर रॉजर बिनी ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। सदर भारतीय बोर्ड नायब सदर राजीव शुक्ला के साथ 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में सरकारी इशाइये के अलावा एशिया कप मैचेस भी देखेंगे। रॉजर बिनी कहते हैं उन्हें पाकिस्तान आने में कोई हिचकिचाहट नहीं। उम्मीद है दौरा पाकिस्तान से पाक भारत क्रिकेट रवाबित को फ़ायदा होगा। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। टीम को सिक्योरिटी के लिए सदर मुमलिकत का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस होंगे। मूवी बन रही है इस बुक पे, तो कौन होगा जो शहबाज तासीर को प्ले करेगा? That's a good question. मैं तो मतलब चाहूँगा कि कोई फवाद खान होए। फवाद खान करे, हाँ। मगर फवाद खान wants to play my kidnapper। अच्छा, वो उनको आप इतने पसंद हैं? हाँ, तो पता नहीं चलता कौन है, बट मेन चीज़ ये है कि मैं चाहूँगा कि कहानी मज़े की होए। तो आप खुद क्यों नहीं करना चाहेंगे वो? मैंने एक बार कर लिया है। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को अगवाकारों से किसने बचाया? ड्रोन हमला होने पर बुर्का क्यों पहनाया जाता था? अफगानी तालिबान खाने में क्या देते थे? आलू और चिकन खाने के लिए क्या बहाना करना पड़ा? शहबाज तासीर की रुदाद और ताबिश हाशमी के सवालात। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में जियो न्यूज़ पर आज रात 11:05 पर।
और डाउन सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला लाहौर की ज़हीन और बाहिम्मत निजला सबके लिए मिसाल बन गई। कपड़ों पर ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रिंट के डिज़ाइन तैयार किए कि देखने वाले दंग रह गए। निजला के तैयार करदा मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश मकामी शॉपिंग मॉल में जारी है।